इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। एक्चुअली आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स नज़रिया बोल सकते हैं इसको, जो कि स्वामिनी लाइफ के हर एक बिज़नेस पार्टनर्स को और हर एक मेंबर्स को, हर एक बिज़नेस पार्टनर्स को, हर पर्सन के काम आने वाली चीज़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में बहुत ही ज़्यादा बारीक अंतर पैदा करने वाली ये चीज़ है, जो जिसकी वजह से कई सारे लोग एक नेगेटिव एटीट्यूड के वजह से एक बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाते हैं, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से एक बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे लोग। ओके, तो मैं आपको एक्चुअली इस नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड के लेके हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे आपके स्वामिनी बिज़नेस के अंदर, स्वामिनी लाइफ बिज़नेस के अंदर कई सारे जो लोग आते हैं, उसमें से दो टाइप के लोग आते हैं, जिसमें से पहला जो टॉपिक है, हम पहले टाइप के जो लोग हैं जो कि नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग, और सेकंड जो एटीट्यूड है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, तो दो टाइप के लोग हमारे बिज़नेस के अंदर आते हैं। अभी पहले बात करते हैं सर कि ये जो एटीट्यूड मतलब क्या है। कि स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्या है ना सर, कि बहुत सारी जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, हम बिज़नेस प्लान को लेके, अपने स्वामिनी को लेके जब हम बातें करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें घटती रहती हैं हमारी लाइफ के अंदर। जब हम काम करते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं। ओके, तो वैसी सिचुएशन में जब हम काम करते रहते हैं, फील्ड में रिजल्ट आता है नहीं आता है, ऐसी सिचुएशन में कई सारे लोग क्या करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग, कोई भी थोड़ी सी चीज़ इधर उधर होती है तो लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं, और नेगेटिव एटीट्यूड वाले नेगेटिव हो जाते हैं, और उसी सिचुएशन में पॉजिटिव लोग पॉजिटिव हो जाते हैं सर। ओके, तो मैं आपको एक्चुअली आज बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक बार एक बाटा शोरूम के एमडी ने अपने 2 सेल्समैन को सर्वे करने के लिए भेजा, जो कि अफ्रीका के एक ऐसे टापू पे भेजा जहाँ पे एक्चुअली लोग चप्पल का या जूते का कोई यूज़ ही नहीं करते हैं। ओके, वहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं, और 2 सेल्समैन को वहाँ पे जाने के बाद में वो 2 सेल्समैन लोगों ने दिन भर में वहाँ पे सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद शाम को एक बॉस ने फ़ोन किया फर्स्ट सेल्समैन से पूछने के लिए, फॉलोअप लेने के लिए कि कैसा रहा आज का डे। उन्होंने फ़ोन करके पूछा, तो जो सेल्समैन होता है पहला सेल्समैन, वो फॉलोअप के तौर पे बोलता है कि एक्चुअली आपने मुझे जहाँ पे भेजा है, यहाँ पे तो बहुत आपने ऐसी जगह पे मुझे भेज दिया कि मेरा पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया है। बहुत ही बैड डे रहा है आज का, जो कि यहाँ पे कोई भी पर्सन जब जानता ही नहीं है कि चप्पल क्या है, जब यहाँ पे कोई पहनता नहीं है जूता और चप्पल, तो किसी को उसके बारे में मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो यहाँ पे कोई पहनने वाला नहीं है। बहुत ही गलत जगह आपने भेज दिया मुझे। बहुत ही मतलब यहाँ पे बिज़नेस जो चीज़ है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, अपना कुछ भी वहाँ पे मतलब नहीं होगा। जब लोग जानते ही नहीं चप्पल जूता के बारे में, तो यहाँ पे कैसे उसका बिज़नेस कर सकते हैं, राइट। तो फ़ोन कट हो गया वहाँ से। फिर बॉस ने सेकंड पर्सन को फ़ोन लगाया, जो सेकंड सेल्समैन होता है, उसको फ़ोन लगाया, बोला कैसा रहा बेटा, कैसा रहा आज का डे। और फॉलोअप लेके जब उन्होंने पूछा, तो वहाँ जो सेकंड वाला जो पर्सन जो था, सेकंड जो सेल्समैन था, उसने बोला कि बहुत ही अच्छी जगह सर आपने भेजा है, बहुत ही मज़ा आ गया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, चप्पल की जो चीज़ है, चप्पल नाम की जो चीज़ है, जिसको वो लोग जानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी भी पर्सन को, अगर आप वहाँ से मुझे एक जोड़ी चप्पल अगर भेज देते हैं, शूज़ और चप्पल, तो यहाँ पे एक पर्सन के पैर में हम उसको पहना देंगे, और पहनाने के बाद वही सेम दिखा के यहाँ की पूरी पब्लिक को हम जूता चप्पल पहना देंगे। ओके, तो बहुत ही ज़बरदस्त सर जगह पे आपने मुझे भेजा, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमारा आपका बिज़नेस डेवलप हो सकता है। ओके, तो मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि सेम सिचुएशन के अंदर देखो, आप 2 सेल्समैन के बारे में अगर इसमें समझना चाहते हैं, तो एक पर्सन वही सेम सिचुएशन को समझने के बाद गलत मैसेज ले रहा है, और एक पर्सन नेगेटिव मैसेज ले रहा है, और एक पर्सन जो है उसी सिचुएशन में पॉजिटिव मैसेज ले रहा है, जबकि बात सेम ही है। तो हमारे आपके यहाँ पे स्वामिनी लाइफ बिज़नेस के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई सारे लोग अपने MLM के अंदर काम करते हैं, काम रिजल्ट आता है नहीं आता है, और ये सब सोच के कई सारे लोग क्या करते हैं, कई सारे लोग घर से निकलने से पहले जब प्लान के बारे में बात करते हैं, प्लान दिखाने के लिए, तो उससे पहले घर में ही मन बांध लेते हैं कि आज हमारे साथ कोई जुड़ने वाला है ही नहीं। ओके, कुछ लोग इस टाइप के लोग होते हैं, जो कि वही सिचुएशन है। और सेकंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी टॉपिक में, जो कि वो फील्ड में निकलते हैं और बोलते हैं आज का बहुत अच्छा डे मुझे मिला है, और आज मैं मार्केट के अंदर एक अच्छा सा लीडर ढूंढूंगा, जिससे उसकी भी ज़िंदगी बनेगी और हमारी भी ज़िंदगी बनेगी। तो एक सेम सिचुएशन में क्या होता है, 2 लीडर, एक नेगेटिव लीडर सोच रहा है और एक पॉजिटिव सोच रहा है। ओके, जो कि अभी इस चीज़ को, पॉजिटिविटी जो है उसको मेंटेन रखने के लिए आपको पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, और अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव है तो उसको उसमें बदलना पड़ेगा, कि हर एक जो भी घटना
या जो कुछ भी हमारे लाइफ में होती है उसको किस तरीके से पॉजिटिव लिया जाए। क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है सर कि कोई भी पर्सन नेगेटिव तो बहुत ही ईजी है बोलना, कोई भी पर्सन नेगेटिव कभी भी सोच सकता है, एकदम ईजी है सर। उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी नेगेटिव सोचने के लिए, वो तो कोई भी बोल सकता है। तो इसी सिचुएशन में आप पॉजिटिव को डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव नज़रिए को, एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं, तो ग्रो कर सकते हैं। एक और कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा इस चीज़ का, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक बार एक औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ओके, और उसके पास एक LIC का एक्चुअली एजेंट आता है और उसको बोलता है, बहुत ही दुख जताता है कि मुझे बहुत दुख है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और बहुत ही सहानुभूति जताते हुए बहुत दुख की बात करता है कि मुझे एक्चुअली इनका 50,000 का चेक देना है, जो कि एक मरे हुए इंसान का मुझे चेक देते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि चेक देना पड़ेगा। और बहुत ही मतलब दुख जता के वो सभी बातें कर रहा था। और इतने में वो जो औरत है उस एजेंट को बोलती है कि जितने भी आदमी होते हैं, इन सब लोग को जब भी किसी औरत को 2 रुपये मिलने होते हैं तो सब आदमियों की एक ही फितरत होती है, आप लोग के दिमाग में लफड़ा चलने लगता है। ओके, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि वो बेचारा एजेंट क्या बोल के बात कर रहा है और ये बेचारी क्या मैसेज ले रही है। ओके, एक्चुअली मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं या जो कुछ भी करते हैं, वो सब चीज़ हमारे लिए, या हम लोग भी जो भी चीज़ बोलते हैं वो सब चीज़ हमारे माइंड में पहले से एक्चुअली फीड होती है। कई सारे लोग अगर प्लान को करने जा रहे हैं या बिज़नेस को लेके अगर फील्ड पे जा रहे हैं, तो अगर पहले से जिस चीज़ का मन उन्होंने बांध लिया है, बांध के निकले हैं, वही उनकी लाइफ में एक्चुअली होने वाला है सर। ओके, कई सारे लोग इस चीज़ को लेकर ना सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सोच के आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं और किसी भी चीज़ का मैसेज पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं। ओके, अपने इंडिया के अंदर सर बहुत सारे लोग ख़राब रोड के ऊपर बहुत सारे लोग ये सबसे पहले क्या करते हैं, निकलने के बाद बोलते हैं कि सबसे पहले सरकार को गाली देते हैं रोड ख़राब होने की वजह से कि ऐसा है वैसा है। दूसरा फिर अपने आप को गाली देने लगते हैं कि यार जब रोड ख़राब ही है तो साला यहाँ हम लोग क्यों मरने आए थे इस रोड पे। ओके, फिर वो कुछ लोग क्या करते हैं, समय को गाली देते हैं, सिचुएशन को गाली देते हैं। कई सारे लोग फिर इंडिया को गाली देते हैं कि ये सब चीज़ें क्या ना, ऐसे बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा जो कि नेगेटिव हर चीज़ को लेके बोलते रहते हैं। और वही सेम सिचुएशन में, ख़राब रोड में कई सारे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं जो कि उसी सिचुएशन में पॉजिटिव बात करते हैं कि मान लो अगर ख़राब रोड है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा बोलता है कि चलो अगर रोड ख़राब है तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें सफ़र करना है तो पहली बात एक तय है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाले नहीं है, क्योंकि ख़राब रोडों पे बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं। जब गाड़ी तेज चलेगी नहीं तो एक्सीडेंट कहाँ से होंगे सर, है ना। पहली दूसरी बात है कि अगर ख़राब रोड पर अगर ड्राइविंग पर्सन अगर चल रहा है तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांस नहीं, मतलब नींद नहीं आएगी। ओके, पहली दूसरी बात। तीसरी बात सर ये कि अगर सड़क पे चलेंगे तो ऐसे ख़राब रोडों पे बहुत सारे लोगों के गाड़ियों के पंचर होंगे, तो पंचर वाले जो लोग हैं उनका इसमें बहुत सारा मतलब उनके भी घर चलेंगे इसकी वजह से। ओके, तो एक सेम सिचुएशन के अंदर कुछ लोग उसी चीज़ का नेगेटिव मैसेज देते हैं, कुछ लोग उसी चीज़ का पॉजिटिव मैसेज देते हैं। ओके, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर, ये जो वीडियो मेरा बनाने का मतलब है, ये एटीट्यूड के ऊपर, नज़रिए के ऊपर इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके, मैं इसीलिए इस नज़रिए के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जिसलिए कि आप पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव सोच के आप बिज़नेस को बड़ा कर सकें। इसीलिए मैं एक्चुअली आपको बोल रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ लोग एक्चुअली क्या करते हैं सर, ऐसे ये जो चीज़ें हैं ना सर, नेगेटिव सोच के कुछ लोग बिखर जाते हैं, ये नेगेटिव सोचने के बाद बिखर जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। और कुछ लोग इसी एटीट्यूड को एक्चुअली पॉजिटिव एटीट्यूड में लेके अपने आप को पॉजिटिव करके निखर जाते हैं सर। ओके, कई सारे लोग ऐसी सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में क्या करते हैं, अपने आप को तोड़ लेते हैं, और कई सारे लोग ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव सोच के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ओके, एक्चुअली क्या है ना सर, अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जिस हिसाब से, उस तरीके से हिसाब से आपको एक बात पता होगी सर कि एक्चुअली जो मक्खी होती है ना, वो 2 टाइप की मक्खी होती हैं। एक मक्खी वो होती है जो शहद बनाती है, शहद इकट्ठा करती है। ओके, और एक मक्खी वो होती है जो कि घाव पे बैठती है और गू पे बैठती है। ओके, तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, कई सारे लोग सर हमारे आपके सामने लाइफ के अंदर, हमारे टीम में कई सारे बिजनेस पार्टनर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में घर से निकलते हैं फील्ड के लिए, और दिन भर में सोचने के बाद एक चीज़ उनके माइंड में फिट रहती है कि आज हम क्या करते हैं, हमारा जो अपलाइन है, अपलाइन के अंदर कोई ना कोई आज एक कमी निकालते हैं, और दिन भर में काम करते हैं। काम करने के बाद शाम को आते हैं और एक बहुत अपने आप पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन, और बोलते हैं कि हमने अपने अपलाइन के अंदर एक कमी ढूंढ ली। ओके, और उसके बाद ये कमी ढूंढ ली। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा आप भाई साहब कर रहे हैं तो आप छोटी मक्खी हैं। ओके,
कई सारे लोग ये करने के बाद क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में दूसरे दिन निकलते हैं और दूसरे दिन जाने के बाद में फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग कंपनी में कोई सिस्टम में कोई एक्चुअली नया कमी ढूंढते हैं और दिन भर में जाने के बाद शाम को घर पे आते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं वेरी गुड, मैंने आज एक कमी कंपनी में ढूंढ ली। ओके, तो बॉस आप छोटी मक्खी हो, तो मैं आपको बोलता हूँ भाई साहब, छोटी मक्खी ना बने, बड़ी मक्खी बनने की कोशिश करें, घाव पे ना बैठे, आप भी शहद इकट्ठा करें, लोगों को ज्वाइन करें। ओके, तो ये चीज़ मैं बताना खाली यही चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से पॉजिटिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ सर वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ।